आरएमएल हॉस्पिटल में अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया है और हमारे पीछे जो बोर्ड है इस पे आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड ब्रेन इंजरी अवेयरनेस डे और वर्ल्ड किडनी डे जो है इसको लेके अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इसी पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो है वो मुथु कुमार जी हैं, डॉक्टर हैं किडनी के। इनसे बातचीत करेंगे। सर, वर्ल्ड किडनी डे मनाया जा रहा है तो सबसे पहले तो ये बताइए कि किडनी के बारे में, क्योंकि हम आजकल हर दूसरा जो व्यक्ति है इससे अफेक्टेड है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, तो इसकी जानकारी या शुरू में कैसे पता चले इसके बारे में? किडनी का बीमारी बढ़ते जा रहा है और ये जो लास्ट 30 ईयर्स में 30 साल में ये नंबर बढ़ते जा रहा है। अभी डायलिसिस का जो मरीज़ हैं 1.5 लाख के ऊपर इंडिया के पेशेंट्स हैं। तो ये क्यों बढ़ते जा रहा है और ये कम उम्र में क्यों बीमारी आता है और ये आने के लिए हमारे पास इलाज क्या है और इसको जल्दी हम कैसे रुकवा सकते हैं, ये आपके क्वेश्चन है। इसमें जो इस क्वेश्चन को लेके हम लोग एक अवेयरनेस प्रोग्राम्स एंड आउटरीच प्रोग्राम्स हम लोग करते हैं ताकि लोग को ज़्यादा की ज़्यादा जानकारी मिले और उस जानकारी से उन लोग अवेयर रहें और अपने किडनी को सही रखने के लिए वर्ल्ड किडनी डे हर साल सेकेंड थर्सडे ऑफ मार्च एवरी ईयर हम लोग बनाते हैं। इसमें क्या है, पूरा ग्लोबली पूरा वर्ल्ड में किडनी जो स्पेशलिस्ट हैं और किडनी हेल्थ के ऊपर जितने भी लोग जुड़े रहते हैं उन लोग मरीज़ को और लोगों को किडनी प्रिवेंशन की इम्पोर्टेंस बताते हैं। अभी 30 साल पहले आप देखेंगे जिससे काफ़ी अवेयरनेस दिल पे हुआ है, स्ट्रोक पे हुआ है। अब बढ़ते बढ़ते हमारे किडनी के मरीज़ इतने बड़े हैं, उसके कारण जानने के लिए और इतना तेज़ में क्यों बढ़ रहे हैं और इसको कैसे हम कम कर सकते हैं। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह कि इसको किडनी बीमारी होता क्यों है और उसको हम जल्दी कैसे जानें। होने के मेन कारण ये होता है शुगर की बीमारी और बीपी की बीमारी। और बीपी की बीमारी से आपको बहुत लोग को मालूम है वो किडनी को खराब कर सकते हैं। हम एक इम्पॉर्टेंट बात बताएंगे, ये हर इंसान हर आदमी को पता चलना चाहिए। जो बीपी के मरीज़ जो है, जब बीपी के मरीज़ बनते हैं इसलिए बनते हैं उनको कुछ ना कुछ किडनी के अंदर कोई डैमेज हो। इसका मतलब हर बीपी का मरीज़ अपने किडनी के बारे में जानना चाहिए, उसको टेस्ट करके देखना चाहिए। सिर्फ किडनी के टेस्ट बीपी के मरीज़ ही देखना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि बीपी के अलावा भी अराउंड 20% 10 से 20% मरीज़ जो है किडनी की पेशेंट रहते हैं और वो लेट स्टेज में पता चलता है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं अगर 30 उम्र के अंदर हो और आपकी परिवार में से आप शुगर की बीमारी हो, बीपी की बीमारी हो, आप अगर मोटापन है और इस तरीके की कोई सा भी दिक्कत हो, अगर आप स्मोकिंग करते हैं या ऑलरेडी आपको बीपी की प्रॉब्लम है, किडनी के टेस्ट करें। किडनी के जो टेस्ट करते हैं वो कितनी डिफ़िकल्ट है, कितना ईज़ आसान है ना, कितना डिफ़िकल्ट है। सिर्फ इतनी है, आप लोग को सबको कोलेस्ट्रॉल की जांच पता होगा। उस तरीके से एक जांच है, एक क्रिएटिनिन, एक ब्लड का क्रिएटिनिन लेवल है, उससे हम किडनी की कितना अच्छे से आपको किडनी काम कर रहा है वो मालूम कर सकते हैं। अगर क्रिएटिनिन 0.8 से 0.8 0.9 है तब ठीक है, उसकी ऊपर 0.8 या 0.9 के ऊपर जाएगा शायद हमें बीमार किडनी के पेशेंट हो सकते हैं और इसलिए आपको डॉक्टर से मिलना है। उससे आसान तरीके से और भी इजीली टेस्ट कर सकते हैं। एक टेस्ट है कि यूरिन में प्रोटीन आ रहा है नहीं आ रहा है, इतना जानकारी बहुत आसान सिंपल टेस्ट में हो जाता है। वो टेस्ट करते हैं, उसमें हमें पता चल जाता है। तो इस दोनों टेस्ट बीपी टेस्ट करने की अलावा ये दोनों टेस्ट अगर हम करते हैं किडनी की बीमारी को जल्दी पहचानें, उसको जल्दी हम लोग इलाज करें। सर, इसमें एक चीज़ और भी देखा जाता है जो कई बार देखते हैं हम बड़े बड़े अस्पतालों में, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं जो अभी पैदा ही हुए हैं उनको तक किडनी की बीमारी हो जाती है और हम देखते हैं कि वो नेफ्रोलॉजी और तमाम जो है डायलिसिस उनके हो रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। जो किडनी मरीज़ छोटे बच्चों में कैसे होते हैं, वो छोटे बच्चे ने तो ना ही स्मोकिंग की, ना कोई उनका लाइफ़स्टाइल हैबिट्स इतनी बुरा नहीं था। एक्चुअली एक और इसमें है कि जो पुराना जैसे 10-20 साल 30 साल पहले अगर हम देखेंगे, हेल्थ केयर अवेयरनेस इतना नहीं था। हर जगह में मेडिकल फैसिलिटीज़ शायद नहीं थे और कम थे और आजकल मेडिकल फैसिलिटीज़ बढ़ गया, इसलिए बीमारी को जल्दी पहचान पा रहे हैं। तो और जल्दी पहचान पा रहे हैं और उसको और अच्छे इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले जो मरीज़ थे उसको हम पहचान नहीं पाते थे, वो बीमार थे, लेकिन शायद वो जल्दी इस दुनिया में नहीं रहे। अभी मेडिकल फैसिलिटीज़ इतना एडवांस हो गया, हर मरीज़ को हम पहचान पा रहे हैं, तो ये भी एक कारण हो सकता है। और इसके अलावा हमारी जो
जो बच्चे की जो जेनेटिक मेकअप होते हैं, जो जेनेटिक्स का मतलब उनका जो माँ बाप से जो जीन्स होते हैं उसको बच्चे लेके आते हैं। इस जीन्स में कोई प्रॉब्लम हो या बच्चे बनने के समय कुछ किडनी में पानी के गाढ़ जैसे होता है, इसको हम बोलते हैं सिस्टिक किडनी डिसीज़। कभी कभी एक किडनी रह जाता है। इस सारे जो इसको बोलते हैं डेवलपमेंटल प्रॉब्लम। डेवलपमेंट का मतलब जब बच्चे पेट में, मदर के पेट में फीटस बोलते हैं वो रहता है, वो ठीक से किडनी दोनों जो बनता नहीं है और बनने के बाद कहीं नीचे रह जाता है। ऊपर जो नॉर्मली बच्चे की जो किडनी होता है नीचे होता है और ऊपर ऊपर आके हमारा जो रिब्स केज के नीचे रहता है, वो आने में दिक्कत हो तो इसको प्रिवेंशन के लिए बहुत थोड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि इसको तो हम प्रिवेंट नहीं कर पाएंगे। शायद इसकी जो नंबर बढ़ा इसलिए है कि आप हमें ज़्यादा की ज़्यादा मालूम पड़ रहा है, हम लोग मरीज़ को डायग्नोसिस कर पा रहे हैं, तो इसलिए डायलिसिस तक पहुंच पा रहे हैं और उसको इलाज करके काफ़ी पेशेंट आ जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट दूसरा बात, ये जो हमने बोला वो जो जेनेटिक मतलब जीन माँ बाप से आया हुआ, और दूसरा इम्पॉर्टेंट बात हमने बोला कि जो पेट में जो, इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट है जो हम बचा सकते हैं ये है कि साफ़ सुथरा रहने से। जैसे किसी बच्चे को हमने कहीं से वो खाना पीना आज साफ़ नहीं करके खाया है, खाना पीना सही नहीं था, उनको डायरिया हो जाता। आज में भी ये डायरिया बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और डायरिया का मतलब शरीर से पतली दस्त ये सब होना, इसकी वजह से जो सही टाइम में हॉस्पिटल नहीं जाने से किडनी जो है बहुत सेंसिटिव ऑर्गन है। अगर खून उसको किडनी पे सही अमाउंट में नहीं गया या ब्लड प्रेशर ठीक नहीं है, किडनी जल्दी बच्चों में ख़राब हो जाता है। तो इन्फेक्शन से हमें बच के रहना, और इन्फेक्शन कम्प्लीटली हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। और पानी की सफाई का इसकी सफाई जो कोविड ने हमें सिखा के गया, तो हैंड हाथ धुलने का वो आदत को हमें भूले ना। वो आदत अगर हम करते रहेंगे, हम काफ़ी मरीज़ को और किडनी को बचा सकते एक हैं। आखिरी सवाल है आपसे कि हम देख रहे हैं कि तरह-तरह के मेडिसिन भी मार्केट में आ गए हैं। अगर किसी को बुखार लगता है तो वो डॉक्टर के पास नहीं जाता। वो छोटा कोई मेडिसिन खरीद लेता है, पैरासिटामोल या एक्स-वाई-जेड कुछ भी। और कॉस्मेटिक और कई सारे क्रीम पाउडर भी आ गए हैं जो लोग यूज़ करते हैं। इन दोनों के बारे में संक्षिप्त में अगर आप बताएँ तो? असली बात एक्चुअली आपने जो क्वेश्चन पूछा था उसी में हमारा वर्ल्ड किडनी डे है। तो बाकी तो हर बीमारी उसी से आ सकता है जो मैंने बोला। ये दो इम्पॉर्टेंट जो सवाल है इसको हमें थोड़ा साइंटिफिक रूप में देखना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जब मरीज़ अपनी छोटी-छोटी प्रॉब्लम को वो सही अटेंशन क्यों नहीं दे रहे। जैसे छोटा प्रॉब्लम, हर इंसान को सिर में दर्द होता है, हर इंसान को लाइफ टाइम में बुखार आता है। अब बुखार आने के कारण, और बुखार जब आ जाता है वो छोटे-मोटे दवाई लेते हैं। लेकिन अब क्या है, अगर आपका एक दिन भी बुखार है, हम अपनी चीज़ बताते हैं, अगर हमारे बच्चे को हमारे बुखार हो जाता है, हम लोग एंटीबायोटिक 3, 4, 5 दिन तक हम नहीं लेते। और लेकिन हम वही जो पेशेंट्स जाते हैं, एक दिन बुखार भी वो झेल नहीं पाते, तुरंत कहीं जाते हैं, वो एंटीबायोटिक वो ले लेते हैं। और ये एंटीबायोटिक ओवर द काउंटर का मतलब आप दुकान में जाइए, आप बोलिए मुझे बुखार है, और साथ साथ में आपको एंटीबायोटिक भी मिला जाएगा। और एंटीबायोटिक जो आम एंटीबायोटिक है उसमें किडनी का प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे केरला गवर्नमेंट है, इसमें पॉलिसी लाया, आप जाके हम केरला में एंटीबायोटिक ऐसे दुकान में हम नहीं खरीद सकते। इस तरीके से हर मेडिकल शॉप में एंटीबायोटिक का सेल थोड़ा कम नहीं होनी चाहिए। और जब आता है बात दूसरा दवाई क्या है, जो पेन किलर, हर आदमी को पेन होता है, आदमी थक जाता है, तुरंत उसने सोचा है कि नहीं नहीं हमें जाना है, एक पेन का दवाई लेना है, हमें ठीक रह जाएंगे। इस तरीके से मरीज़ खुद पेन किलर ले लेते हैं, ये डायरेक्टली किडनी को बहुत ख़राब कर सकता है। ये दो चीज़ें। तीसरा जो चीज़ है सिर में दर्द के लिए हम अलग अलग गोली ले लेते हैं, और पहले सिर में दर्द क्यों होता है, उसका कारण क्या है, इस तरीके से उनको जान के इलाज करना चाहिए। और जब मरीज़ की तरफ हम सोचा जाएगा, हर छोटी बीमारी को हम जा सकते हैं क्या डॉक्टर के पास। आपके पास प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, आपके पास आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, और आपके पास अच्छे फार्मासिस्ट हैं जो अभी बोलते हैं। और आपका सरकार हॉस्पिटल में सुविधा है, आप जा सकते हैं। और प्राइवेट डॉक्टर से प्राइवेट डॉक्टर से आप ये पूछ सकते हैं, सर और मैडम मेरा एंटीबायोटिक की ज़रूरत है क्या। इस तरीके से अगर आप लोग अवेयर रह के सवाल ही अगर आप पूछ लेंगे, फिर अपने आप एंटीबायोटिक के यूज़ और दवाई के यूज़, पेन किलर का यूज़, किडनी में जो खराब करने वाला यूज़ अपने आप कम हो जाएगा। जब अगले क्वेश्चन आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल हमारी जो हमें आप आर्टिफिशियल जो मेकअप्स होते हैं, जो हमें बेहतर तरीके को दिखाने के लिए हम लोग जो करते हैं, वो उसका जो इम्पोर्टेंस
उसकी वजह से हेल्थ के रिलेटेड इम्पोर्टेंस क्या है। अभी हमारे जो हम किडनी के स्पेशलिस्ट है और किडनी की जो रिसर्च पेपर्स यही बोलता है, जो लिपस्टिक्स हम लोग जो यूज़ करते हैं अधिक तरह से, उस लिपस्टिक यूज़ करने से किडनी की प्रोटीन काफ़ी लीक हो सकता है। और जो लिपस्टिक में हेवी मेटल्स होते हैं, उस हेवी मेटल्स जो ग्लोइंग जो शाइनिंग चीज़ देता है, उसकी वजह से आर्सेनिक, लेड, इस तरीके से चीज़ जो नेल पॉलिश होता है, तो वो नेल पॉलिश में भी इस तरीके के हेवी मेटल्स होते हैं। ये सारे चीज़ हमारे शरीर के अंदर जा सकते हैं और जाके किडनी को ख़राब कर सकते हैं और प्रोटीन लीक कर सकते हैं और उससे किडनी ख़राब होगा। इसलिए अच्छा ये कि जो इस तरीके की जो आर्टिफिशियल मेकअप आइटम्स और जो क्रीम्स होते हैं, इसको बहुत कम से कम या ना यूज़ करें तो बहुत अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें समय दिया। कैमरा अनुभव के साथ मैं अजीत, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी, दिल्ली।